जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार उत्तराखंड के फेकवाल को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे, नए वीडियो आने की जानकारी मिलती जाए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। यदि आप लोगों का बचपन उत्तराखंड के पहाड़ में बीता है तो याद कीजिए कि हर साल शरद ऋतु में कुछ लोग गांव में आते थे और भिक्षा मांगते थे। इसके बदले में वे ज्योतिष से लोगों को उनके भूत और भविष्य के बारे में बताते थे। वे जोगी या भिखारी नहीं थे, उनको फेकवाल कहते थे। गढ़वाली में यह शब्द फक्वा से आया है। फक्वा करने वाला यानी फेकवाल शब्द बना। फेकवा शब्द उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जिसे लेकर मान्यता रही है कि उस पर देवता आता है और वह लोग जब उसके पास जाते हैं अपनी शंका समाधान के लिए, कोई समस्या उनको होती है तो वह फक्वा उसका कारण भी बताता है और समाधान भी बताता है। फेकवालों से एक घटना मुझे भी याद है। तब देहरादून में मैं पढ़ता था। हो सकता है कि यह संयोग हो, परंतु उस फेकवाल ने मुझसे 2 पंक्तियां कही थी और वह दोनों ही पंक्तियां आगे चलकर सत्य साबित हुई। अब यह फेकवाल परंपरा अब लुप्त सी होती जा रही है। अब गांव में फेकवाल नहीं दिखाई देते। अब ये फेकवाल हैं कौन और कैसे ये परंपरा शुरू हुई, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। ये लोग टेहरी उत्तरकाशी के सेम मुखिम जो मंदिर है उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के लोगों को भगवान का श्राप था कि फसल पकने पर उनकी खेती खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें भिक्षाटन करके अपनी जीविका प्राप्त करनी होगी। अब यह श्राप क्यों हुआ, इसे लेकर बहुत सी कहानियां हैं, वह भी मैं बताता हूँ। फेकवालों का भिक्षाटन का क्षेत्र उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लेकर मुंबई तक रहा है। ये लोग टेहरी और उत्तरकाशी के रैका, रमोली व जोगत क्षेत्र के ब्राह्मण हैं। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध सेम मुखिम नागराजा मंदिर भी है। इसमें सेमवाल, नौटियाल, भट्ट, मिश्रा आदि जातियों के लोग शामिल हैं और इनके साथ ही इस क्षेत्र के राणा समेत कई क्षत्रिय जातियों के लोग भी इनके साथ सहायक के तौर पर, फेकवाल के तौर पर आते थे। ब्राह्मणों के साथ रहकर ये क्षत्रिय लोग भी ज्योतिष जानने लगे थे और फेकवालों के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये लोग भृगु संहिता और रावण संहिता के प्रकांड विद्वान थे। यह भी कहा जाता है कि उनके मुख से ऐसी वाणी निकलती थी कि वह सत्य हो जाती थी, जैसे कि औघड़ बाबाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके मुख से जो भी निकलता है वह सच हो जाता है। फेकवालों में हालांकि कई ऐसे भी हैं जिनको ज्योतिष के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु वे भी बढ़ चढ़कर बोल देते थे। भृगु संहिता ज्योतिष के रचयिता महर्षि भृगु की रचना है और वे वैदिक काल के 7 ऋषियों में से एक हैं। इसी तरह रावण संहिता से भी व्यक्ति की कुंडली के आधार पर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के सटीक फलादेश किए जाते हैं। ज्योतिष की लाल पुस्तक इसी से निकली बताई जाती है। मान्यता है कि भगवान सूर्य के निर्देश पर उनके साथी अरुण ने उनके शिष्य रावण को अरुण संहिता प्रदान की थी, जिसे लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि रावण ने इस ग्रंथ को अपने शोध से संपादित कर परिष्कृत रूप में सामने रखा था। इन संहिताओं से व्यक्ति की कुंडली के आधार पर उनके भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर सटीक फलादेश किया जाता है। प्रश्न यह है कि सेम मुखिम क्षेत्र के लोगों को भिक्षाटन के लिए आखिर क्यों जाना पड़ता था। कहा जाता है कि इनको श्राप है कि भिक्षाटन से ही इनका जीवन यापन होगा। यह भी कहा जाता है कि जब इनके यहाँ फसल होती थी तो कटाई के समय तेज बारिश या ओले पड़ जाने से फसल नष्ट हो जाती थी, इसलिए ये लोग भिक्षाटन के लिए मजबूर हो गए। इस श्राप को यहाँ के सेम मुखिम नागराजा से भी जोड़ा जाता है। सेम मुखिम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ सेम मुखिम आए थे। उन्हें यह स्थान बेहद प्रिय लगा। यहाँ की प्राकृतिक छटा से आकर्षित भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का मन बनाया। तब यहाँ का राजा गंगू रमोला था। भगवान श्री कृष्ण साधु का भेष रखकर राजा रमोला के पास गए और उनसे यहाँ रहने के लिए जगह देने का आग्रह किया, परंतु राजा गंगू रमोला ने यह सोचकर कि कोई अनजान व्यक्ति है, उन्हें भूमि देने से मना कर दिया।
इसे कहा जाता है कि इस क्षेत्र को श्राप दे दिया गया कि यह भूमि श्रापित रहेगी। साधु रूप में भगवान श्री कृष्ण ने राजा को श्राप दिया कि उसके कुटुंब का कि हर व्यक्ति को भिक्षा मांगनी पड़ेगी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज भी शेम मुखिम के लोग साल में एक बार भिक्षा अवश्य मांगते हैं। यही लोग फेकवाल के नाम से पुकारे गए। धनी हो या गरीब, सभी इस परंपरा को निभाते हैं हुए ये लोग गढ़वाल, कुमाऊं से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब तक भिक्षाटन करने के लिए जाते थे। मुंबई भी जाते थे और इन स्थानों पर इनके कई मठ भी बनाए हैं और कई के पास अकूत संपत्ति भी है। इसलिए अब उनका दूर दराज भिक्षाटन के लिए जाना बंद हो गया। परंपरा निभाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में ये भिक्षाटन कर लेते हैं। इससे गरीब हो या धनाढ्य, अमीर, करोड़पति भी उसे वर्ष में कम से कम एक बार तो भिक्षा मांगनी ही पड़ती है और ये परंपरा ये निभा रहे हैं। गंगू रमोला की कहानी इसी तरह है कि बाद में राजा रमोला ने भगवान को भूमि दे दी थी, परंतु तब देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि राजा रमोला के भूमि देने से मना कर देने पर भगवान श्री कृष्ण एक दिन उसी के पास के क्षेत्र के नागवंशी राजा के स्वप्न में आए। उन्होंने अपने यहाँ रहने के लिए लेकर नागवंशी राजा को सब कुछ बताया। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वहां जाने की योजना बनाई, परंतु राजा रमोला ने उसे अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस पर नागवंशी राजा क्रोधित हो गया और उसने राजा रमोला पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। लेकिन उसने युद्ध से पहले नागवंशी राजा ने राजा गंगू रमोला को भगवान के बारे में बताना उचित समझा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के बाद राजा रमोला ने भगवान से क्षमा मांग ली थी। भगवान ने भी राजा रमोला को क्षमा कर दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ नागवंशियों के राजा नाग राजा या नाग राजा के रूप में यहाँ रहने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान यहाँ वहाँ के मंदिर के में सदैव के लिए एक बड़े पत्थर के रूप में विराजमान होकर वहां से अपने परम धाम को चले गए थे। इसी पत्थर की आज भी नाग राजा के रूप में पूजा होती है। यह भी कहा जाता है कि अपनी पत्नी मैनावती के कहने पर राजा रमोला ने साधु वेशधारी श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा की पत्नी से वरदान मांगने को कहा। उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी ने वरदान के रूप में पुत्र का वरदान मांगा। इस पर राजा रमोला ने के 2 पुत्र विधवा और सिधवा हुए। उनके दुधारू पुत्रों पर भी जो दोष लगा था उसे भी मुक्त कर दिया हो गए थे। राजा रमोला ने बाद में यहाँ भगवान के 7 मंदिर बनवाए। यह भी कहा जाता है कि भगवान ने कालिया नाग को यमुना से भागकर से मुखे में जाने को कहा था। कालिया ने उनसे से मुखे में दर्शन के लिए विनती की थी। इससे भगवान श्री कृष्ण शेम मुखे में आए थे। शेम मुखे में भगवान श्री कृष्ण को शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इस तरह की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, परंतु यह भी देखने लायक है कि सिधवा विधवा को कुमाऊं की गाथाओं के नायक के रूप में और किस तरह से ये इन कहानियों में घुल मिल गए, यह भी एक शोध का विषय है। गंगू रमोला को कतियूर का राजा का समकक्ष माना जाता है, परंतु उसे भी यह भी है कि उसे कुछ इसमें जो कथाएं हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के काल का बताया गया जाता है। सत्य जो भी हो, परंतु फेकवालों की गाथा से सेम मुखेम की जुड़ जाने से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण के पहले 6 मंदिर बनाए। ये मंदिर बरकटा सेम, परकटा सेम, तलबला सेम, गुप्त सेम, आरोनी सेम और बैरोनी सेम के नाम से जाने थे। बाद में जब राजा गंगू रमोला ने 7वां मंदिर बनाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं नागराज के रूप में दर्शन दिए थे। इस जगह को प्रकटा सेम के नाम से जाना जाता है। तो यह था उत्तराखंड के फेकवाल और सेम मुखिम के नागराजा मंदिर की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है। और इस चैनल में हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखती रहेगी। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।